बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। अब आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें 4 पार्ट्स दिए हैं जिन्हें हमें उनके ग्राफ में कन्वर्ट करना है, यानी उनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तो पहले 2 पार्ट हैं। पहली इक्वेशन है x + y = 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स में समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ क्या करना है। अगर मुझे x + y = 4 की इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो पहले मुझे उसकी टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिख लिया x = 4 - y। अब मैं y की अलग अलग वैल्यू डालूंगी तो मुझे x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो जैसे मैंने y लिया, मान लीजिए 0, तो x कितना हो जाएगा? 4 - 0 यानी x = 4। और इसी तरह अगर मैंने y लिया 2 तो x = हो जाएगा 4 - 2 यानी कि x = हो गया 2। और अगर मैंने लिया y = 4 तो x हो जाएगा 4 - 4 यानी x = 0। तो इस तरह से मेरे पास ये एक टेबल बन के तैयार हो गई। इस टेबल में 3 वैल्यूज़ हैं, 2 से भी काम चल सकता था, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पर 3 करेंगे तो हमारे लिए हमेशा सेफ रहेगा। y 0 था तो x 4 आया, y 0 था तो x 4 आया। जब y 2 था तो x 2 आया, और जब y 4 था तो x 0 आया। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए और अब हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। किस तरह से करेंगे? ग्राफ पेपर पे इस तरह से एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, उस पर नंबर मार्क किए। ये ओरिजिन है, 0,0 होता है, x और y दोनों 0 हैं। ये 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव एक्सेस पे 1 2 3 आ रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सेस पे। पॉजिटिव y एक्सेस पे भी ये आ गया 1 2 3, और इसी तरह यहाँ पे आ गया हमारे पास -1 -2 -3, और यहाँ पे भी हम ले सकते हैं -1 -2 -3। तो नेगेटिव, क्योंकि हमने पॉइंट्स यहाँ ज़्यादा नहीं लिए हैं तो हमें नेगेटिव की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें पॉजिटिव की ही ज़रूरत है। तो पॉजिटिव में ही हम इसको x को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, और इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो y पे भी हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमें अपने पॉइंट्स मार्क करने हैं। पहला है 4,0, तो ये जो पॉइंट है 4,0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पहले पॉइंट को। दूसरा है हमारा 2,2, तो x की वैल्यू जब 2 है तो वहाँ पे y की वैल्यू 2 यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2,2। और फिर जब जब x 0 है तो y 4 है, x 0 है यहाँ ओरिजिन पे और y 4 है यहाँ, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,4। तीनों पॉइंट्स आ गए। तीनों को ज्वाइन करते हुए मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x + y = 4। तो हम यहाँ लिख देंगे कि लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x + y = 4 को। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स के थ्रू मैंने एक लाइन ड्रॉ की। बिल्कुल ऐसे ही मैं सेकंड पार्ट में करने जा रही हूँ। सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया? सेकंड पार्ट में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। x = 2 + y। अब हमें क्या करना है? ये टेबल बनानी है। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्लेस करके x कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने सबसे पहले लिया y = 0, तो x = आ गया 2 + 0 यानी कि 2। जब मैंने लिया y = 1 तो x = हो गया 2 + 1 यानी कि 3। और जब मैंने y लिया, मान लो मैं एक नेगेटिव नंबर ले लेती हूँ, -2 ले लेती हूँ, तो एक -1 ले लिया मैंने, तो x = हो गया 2 - 1 यानी कि 1। तो जब y 0 तो x 2, जब y 1 तो x 3, और जब y -1 तो x 1। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसके अंदर हमें वैल्यूज़ डालनी है। x के अंदर 0, ये 0 है, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4 इस तरह से आ जाएंगी। y में 1 2 3 इस तरह से आ गई। और अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएँ तो -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3 इस तरह की वैल्यूज़ आ गई। अब ये ग्राफ हमने, मतलब पेपर पे हमने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं। पहला है 2,0, x की वैल्यू 2 और y की 0, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 2,0। 3,1, x पे 3 जाना है और y पे हमें 1 जाना है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 3,1। और तीसरा पॉइंट है x1 तो y -1, तो ये वाली जो जगह है x1 तो y -1, 1 - 1 ये हो गया।
और जब मैंने इन तीनों को लेते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई जो रिप्रेजेंट कर गई किसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो अब मैं करने जा रही हूँ उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, y इज इक्वल टू 3x। तो हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन लेनी है y इज इक्वल टू 3x, x की डिफरेंट वैल्यूज डालनी है और उसके अकॉर्डिंग y कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 यानी कि 0। फिर मैंने लिया x इज इक्वल्स टू 1, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर मैंने x इज इक्वल्स टू लिया 2, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। उसको मैं टेबल की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। क्या बना, x 0 तो y भी 0, x 1 तो y 3, x 2 तो y 6। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्योंकि मैंने पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा लिए तो मुझे ग्राफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस तरफ ज़्यादा ड्रॉ करना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1 2 3 4 5 और 6 तक जाना है हमें। तो 6 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह नेगेटिव साइड में भी कुछ वैल्यूज़ मार्क कर लेते हैं। अब हम पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो पहला है 0,0, ये हो गया। दूसरा है 1,3, तो x 1 तो y हो गया 3, ये जगह आ जाएगी। फिर है x 2 है तो y 6 है, तो ये इस जगह आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है 0,0, दूसरा है 1,3, तीसरा है 2,6। और अब इनको ज्वाइन करते हुए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू 3x को। तो इस तरह से बड़े ही सिंपल तरीके से हमने अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया। लास्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट पे। इस पार्ट पे कहा गया है, पहले तो मैं इनकी y की फॉर्म में इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। अगर मुझे y कैलकुलेट करना है तो ये जो 2x है जाके ये 3 में से क्या हो गया, माइनस। ऐसा करने से क्या होगा, अब मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालूंगी और मेरे पास सीधे y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जैसे कि मैंने x इज इक्वल टू लिया 0, तो y इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2 इंटू 0 0 होता है यानी कि 3। अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 2 ले लिया तो y हो गया 3 माइनस 2 इंटू 2 यानी 3 माइनस 4 यानी कि -1। अगर मैंने x की वैल्यू ले ली, मान लीजिए 1 ले ली, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 1 यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। इनका हम बना लेते हैं पहले एक टेबल, x और y। x की वैल्यू 0 तो y 3, x की वैल्यू 1 पहले ले लेते हैं, 1 तो y भी 1 और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -1। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इनको अब हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। किस तरह से करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई मैंने। इस पे मुझे 0 1 2 3 4 मार्क करना है। यहाँ पे मुझे y पे 1 2 3 4 मार्क करना है। यहाँ पे नेगेटिव साइड में मुझे -1 -2 -3 -4 मार्क करना है। यहाँ पे x की नेगेटिव साइड में भी -1 -2 -3। यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया। पहला पॉइंट है 0,3, कहाँ मिलेगा, x 0 तो y 3, ये हो गया हमारा पॉइंट की लोकेशन। x 0 तो y 3, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है 1,1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी +1, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1,1। तीसरा है x2 तो y की वैल्यू है -1, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया 2,-1। और जब मैंने इन तीनों को इस तरह से ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y को। तो इस तरह से हमें कोई भी इक्वेशन दी जाए तो हम उसके ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो अब करूँगी क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पॉइंट है 2,14। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइंस की इक्वेशन करो।
मतलब बताओ क्या होंगी। सबसे पहली बात कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, हमने छोटी क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर मैं आपको पहले बता रही हूँ, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो हमारा आंसर है कि एक पॉइंट से फ्रॉम वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस, सो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट इक्वेशंस ऑल्सो। हम एक पॉइंट से एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जितनी मर्जी है उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और हर लाइन की एक इक्वेशन होती है। इसलिए हमारे पास क्या आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर है हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर। तो आंसर है इनफाइनाइट लाइंस आर देयर। व्हाई? बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस थ्रू द वन पॉइंट। तो ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे कि वो जो इनफाइनाइट लाइंस हैं उनमें से कम 2 की तो इक्वेशन हम बताएं। तो चलिए बनाते हैं इक्वेशन। बहुत सिंपल तरीका है, x और y के वेरिएबल लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं। जैसे मैंने बेसिक लिख लिया x + y। अगर मैंने x + y लिखा तो अब मैं क्या करूँगी, x की जगह ये जो वैल्यू है x की 2 और जो y की जगह है y की वैल्यू 14 वो रिप्लेस की, सम आ गया 16। यानी जो हमारी पहली इक्वेशन बन के तैयार हुई वो है x + y = 16। तो हमें ये जो x और y की फॉर्म है बस इसको बदलते जाना है, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर निकलता जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। चलिए दूसरी बनाते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 7x - y। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 7, x की जगह मैंने 2 रिप्लेस किया, y मुझे 14 पता है वो रिप्लेस किया। 7 2 = 14, 14 - 14 0 हो गया। तो जो सेकेंड इक्वेशन हमारे सामने बन के आई वो है 7x - y = 0। इसी तरह से उन्होंने 2 ही पूछी थी, तो वैसे तो हमारी 2 हो चुकी हैं। चलिए मैं कुछ और ड्रॉ करती हूँ, कुछ और बनाती हूँ। जैसे कि मैंने थर्ड बनाई, हम ले लेते हैं जैसे कि 3x - y ये ले लेते हैं। तो चलिए इसमें वैल्यू, ये बिल्कुल मैं ट्रिवियल ले रही हूँ अपनी मर्जी से। 3 2 = 6 और 6 - 14, तो 6 - 14 हमारे पास आ जाएगा -8। यानी जो हमारी तीसरी इक्वेशन बन के तैयार हुई वो है 3x - y = -8, या -8 को भी मैं इस तरफ ले आऊँ तो +8 = 0। तो हम इस तरह से अपनी मर्जी से ही हमें x और y के कोफिशिएंट्स लेकर के पॉलिनोमियल बनाने हैं। तो मैंने यहाँ 3 बनाए, आप इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स इस तरीके के यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब मैं करने जा रही हूँ आज के लिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्या है कि उन्होंने कहा एक पॉइंट है 3,4, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट है, यानी ये पॉइंट इसके x और y को सेटिस्फाई करेगा। इसके लाइन, कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर होने का मतलब है कि उसे डालने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एज 3,4 लाइज ऑन 3y = ax + 7। सो क्या किया हमने, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रिप्लेस किया, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 4 रिप्लेस करेंगे। तो ये बन गया 3 × 4 a × 3 + 7। अब सॉल्व करते हैं। 3 4 = 12, 3a + 7। तो 7 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं 12 की तरफ। तो 12 - 7 कितना हो गया, 5। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5/3। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर कोई पॉइंट किसी ग्राफ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर हम उसमें x और y की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड कैसी हो जाती हैं, सेम। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। आपको समझ में आ गए होंगे। जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।